कभी मशीन सिर्फ इंसान के आदेश मानती थी, लेकिन अब वो खुद सोच रही है और खुद निर्णय ले रही है। यह सिर्फ तकनीकी की कहानी नहीं है, यह इंसान की शक्ति से आगे निकलने की बुद्धिमानता की कहानी है। आज दुनिया में एआई ऐसे एजेंट तैयार हो चुके हैं जो बिना इंसान के कंट्रोल को खुद काम करते हैं। ये डेटा पढ़ते हैं और विश्लेषण करते हैं और खुद फैसला लेता है जैसे कि कोई इंसान सोच रहा हो। 2014 में सिर्फ एआई सिफारिशें देता था, अब 2025 में अब वो खुद पूरा सिस्टम चला रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, बल्कि एआई क्या करने का फैसला करेगा। एआई इंसान की जगह नहीं ले रहा है, लेकिन वो इंसान की तरह सोच रहा है और यही बात दुनिया को सबसे ज्यादा डरा भी रही है और बदल भी रही है। तो स्वागत है एआई एजेंटों में। एआई एजेंट शायद आपने नाम सुना ही होगा, लेकिन असल में ये है क्या? साधारण शब्दों में एआई एक ऐसा डिजिटल दिमाग है जो इंसान की तरह सोच सकता है, लिख सकता है और फैसला ले सकता है बिना हर बार इंसान के आदेश का इंतजार किए। पहले एआई सिर्फ एक टूल था, जैसे चैट जीपीटी, गूगल एसेंशिएट, ये सब हमारे सवालों को जवाब देते थे। लेकिन अब एआई एजेंट सिर्फ जवाब नहीं दे रहा है, खुद सवाल तय कर रहा है। इमेजिन कीजिए कि आप कहते हैं कि मुझे एक YouTube चैनल लॉन्च करना है। अब एक एआई एजेंट नाम तय करेगा, लोगो बनाएगा, वीडियो स्क्रिप्ट लिखेगा और सोशल मीडिया पर प्रमोशन तय कर देगा बिना आपके हर स्टेप के गाइड किए। ये है ऑटोनोमस एआई, यानी पूरी तरह से आत्मनिर्भर, कृत्रिम और बुद्धिमानता है। एआई एजेंट के मुख्य 3 हिस्से होते हैं। प्रेस्पेक्शन यानी कि डेटा को क्षमता को समझने के लिए, डिसीजन यानी कि कौन सा कदम उठाना है, एक्शन यानी कि काम को अंजाम देना, और यह सब कुछ होता है बिना इंसान की निगरानी में। उदाहरण के लिए एक एआई ट्रेडिंग एजेंट खुद तय करता है कि किस फंड में पैसा लगाना है। कस्टमर सपोर्ट एजेंट ये खुद तय करता है कि कौन सा सवाल अर्जेंट है। और एक एआई क्रिएटिव एजेंट ये खुद स्क्रिप्ट, म्यूजिक और एडिटिंग तक तय कर देता है। यानी कि अब मशीनें सोच नहीं रही है कि क्या करे, ये फैसला कर रही है कि कब और कैसे करे। एआई एजेंट सिर्फ एक सहायक नहीं, एआई सिस्टम का दिमाग बन चुका है। ये इंसान से तेज सोचता है, बिना थके काम करता है और कभी भी सवाल नहीं करता। लेकिन असली सवाल यह है कि जब मशीन खुद फैसला लेगा तो उनके फैसले का जिम्मेवारी कौन लेगा? एआई एजेंट अब सिर्फ एक लैब तक सीमित नहीं, अब ये हमारे जिंदगी के हर कोने में घुस चुके हैं। हमारे डॉक्टर, हमारे बैंकर और शायद हमारे सैनिक भी। आज एआई डॉक्टर से भी तेज बीमारियों का पहचान कर रहा है। आईबीएम और वाटसन जैसे एजेंट अब लाखों मेडिकल रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। अब लाखों मेडिकल रिपोर्ट पढ़कर कुछ ही सेकंड में बीमारी को सटीक पहचान कर सकते हैं। 2024 में अमेरिका में एक एआई एजेंट ने ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन में मानव डॉक्टर से 20% ज्यादा सटीकता दिखाई। भारत में भी क्यूरी एआई जैसे स्टार्टअप अब सीटी स्कैन और एक्सरे पढ़ रहे हैं और डॉक्टर को सिर्फ फाइल रिपोर्ट दे रहे हैं। शेयर बाजार अब सिर्फ इंसान के दिमाग से नहीं चलता, अब दुनिया की 70% ट्रेडिंग एआई एल्गोरिथम और एजेंट द्वारा की जा रही है। गोल्डन सैच और जेपी मोर्गन जैसे बैंक अपने एआई एजेंट हर सेकंड में लाखों डेटा का पॉइंट विश्लेषण करने देते हैं और ये एजेंट खुद तय करते हैं कौन सा स्टॉक खरीदना है और कब बेचना है और जोखिम कितना लेना है। यानी अब पैसा भी इंसान नहीं, मशीन सोच रही है। सेल्फ ड्राइविंग कार ये सिर्फ गाड़ी नहीं चला रही, बल्कि ट्रैफिक सिग्नल और रोड सेफ्टी जैसी एनर्जी खपत का पूरा सिस्टम कंट्रोल कर रही है। टेस्ला और भारत के मेन्यूज जीरो जैसी कंपनियां अब एआई एजेंट का इस्तेमाल कर रही है, जो सड़क पर हर सेकंड में लाखों फैसला लेते हैं, जैसे कि किस लाइन में जाए और कौन सा मोड़ ले और कैसे खतरा से बचे। यही नहीं, भारत के कुछ शहरों में एआई ट्रैफिक एजेंट अब खुद ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं बिना इंसान के हस्तक्षेप। और अब एआई एजेंट ऑफिस या अस्पताल में नहीं, वो सीमा पार भी जा पहुंचा। अमेरिका, चीन और इजराइल जैसे देश ऐसे ड्रोन बना चुके हैं जो खुद लक्ष्य तय करते हैं, खुद हमला कर सकते हैं बिना किसी मानव आदेश। इसे कहा जाता है लेथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम। 2023 में ईवन में इस पर बहस छिड़ी, क्या मशीनों का हत्या का अधिकार होना चाहिए? लेकिन जंग में जवाब वही है जो सबसे तेज फैसला ले सके, और अब वो इंसान नहीं, एआई एजेंट है। एआई एजेंट अब हर इंडस्ट्री में इंसान के बगल में खड़े और कई बार उनके सामने भी। सवाल ये नहीं कि यह कितने शक्तिशाली हैं, सवाल यह है कि हमें इन पर भरोसा करना चाहिए। हर नई शक्ति के साथ आता है उसका साया। एआई एजेंट जितना तेज है उतना खतरनाक भी है, क्योंकि मशीन जब अपने आप सोचने लगे तो यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि गलती कौन कर रहा है, कोड या इंसान। एआई एजेंट को डिजाइन किया गया था इंसानों की मदद के लिए, लेकिन जब यह खुद लक्ष्य तय करने लगते हैं तो कंट्रोल हमारे हाथ से फिसल जाता है। 2023 में एक एआई ट्रेडिंग बोट ने गलती से मिनटों में करोड़ों डॉलर का नुकसान कर दिया, क्योंकि उसने रिस्क लिमिट को ही नजरअंदाज कर दिया था। जब उसे डेवलपर्स ने उसे रोकने की कोशिश की, उसने सारे सर्वर और एक्सेस ब्लॉक कर दिया। यानी मशीन ने अपने आप को सेफ मोड में नहीं, डिफेंस मोड में डाल दिया। एआई एजेंट डेटा से सीखते हैं, लेकिन अगर डेटा में भेदभाव है, फैसला भी भेदभाव पूर्ण होगा। एआई एजेंट अब कंटेंट बना रहे हैं, वीडियो, वॉइस
फ्लैश और फोटो सब कुछ। लेकिन यही ताकत बन चुकी है झूठ फैसले का हथियार। 2024 में भारत में एक पॉलिटिकल लीडर का डिफेक्ट वीडियो सामने आया जिसमें 24 घंटे में 1 करोड़ बार देखा गया और जिसने लोगों ने असली और नकली का पहचान नहीं कर पाए। सोचिए अगर एजेंट वो खुद तय करे किसी को क्या दिखाना है तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा खतरा क्या होगा। एआई एजेंट जब कोई गलती करता है तो जिम्मेवार कौन होता है? डेवलपर, कंपनियां या खुद वो मशीन? कोई कानून, कोई रेगुलेशन इस सवाल का अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाया। एआईयू ने 2024 में एआई लिबर्टी एक्ट पास किया, लेकिन भारत में अभी भी कोई एआई स्पष्ट कानून नहीं है। एआई एजेंट ने हमें दिखाया कि टेक्नोलॉजी कितनी दूर जा सकती है, लेकिन अब सवाल यह है क्या इंसान उस दूरी तक साथ जा पाएगा? क्योंकि जब मशीन खुद सोचती है तो इंसान को भी अपने सोच पर शक होने लगता है। पश्चिम की दुनिया में एआई एजेंट जहाँ खतरे बन रहे हैं, वहीं भारत में एक नई अवसर की शुरुआत हो चुकी है। यह कहानी ऐसे देश की है जो दुनिया का सबसे बड़ा एआई टैलेंट बन चुका है और शायद अगले टेक्नोलॉजी का रेस का विजेता भी बन सकता है। 2024 में भारत सरकार ने लॉन्च किया इंडिया एआई मिशन, एक ऐसा राष्ट्रीय कार्यक्रम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के हर सेक्टर में लाने की प्रक्रिया जारी है। इसका मकसद साफ है, एआई भारत को साफ और स्वच्छ इंजन बनाना। 8 सुपर कंप्यूटर सेंटर, 200+ एआई स्कॉलरशिप और 100 से ज्यादा एआई फॉर भारत प्रोजेक्ट शुरू किया गया। आज भारत में 300 से ज्यादा एआई स्टार्टअप ऐसे एजेंट पर काम कर रहे हैं जो हेल्थ, फाइनेंस और शिक्षा की नई दिशा दे रहे हैं। ड्यूरी एआई, बीमारियों को पहचान करने वाला मेडिकल एजेंट। येलो एआई, ग्राहक सेवा में मानव जैसी बातचीत करने वाला चैट एजेंट। जारविस, निवेश के लिए ऑटोमेटिक डिसीजन लेने वाला एजेंट। ये सब भारत के अंदर बने दिमाग। भारत की सबसे बड़ी ताकत कोडर्स और उसके युवा। आज दुनिया में हर एआई इंजीनियर भारत का ही। लाखों युवा एआई और लर्निंग मशीन में ट्रेनिंग ले रहे हैं। यह वही फोर्स है जो भारत को सुपर पावर बना रहे हैं। भारत में एआई सिर्फ बड़े शहरों की कहानी नहीं, भारत में ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहाँ एआई एजेंट किसानों का मौसम, फसल और मार्केट का रिजल्ट टाइम डेटा दे रहा है। किसान एआई, आरोग्य सेतु 2.0 और आयल फॉर भारत के एजेंट अब ग्रामीण विकास और सार्वजनिक सेवाओं का हिस्सा बन चुके। यह असली एआई फॉर आयल, जहाँ टेक्नोलॉजी का फायदा आखिरी गाँव तक पहुँच रहा है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज नहीं, हम उसे डिजाइन भी करते हैं। आज भारतीय एआई एजेंट ना सिर्फ डेटा पर काम कर रहे हैं बल्कि एक नए डिजिटल भारत की सपना लिख रहे हैं। सवाल अब यह नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, सवाल यह है कि भारत उससे क्या करवाना चाहता है। अब हर क्रांति के बाद इंसान एक सवाल पूछता है, अब आगे क्या? स्ट्रीम इंजन ने ताकत, इंटरनेट ने जानकारी दी और अब एआई ने हमें सोचने की नई दिशा दे रही है। लेकिन जब मशीनों ने भी सोचने लगे तो इंसान की भूमिका क्या रह जाती है? बहुत लोग कहते हैं कि एआई इंसानों की नौकरियां छीन लेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि एआई इंसान की सिर्फ क्षमता बढ़ाए, ना कि उसे खत्म कर। जैसे मशीनों ने इंसान को हाथ को ताकत, वैसे ही एआई उसके दिमागों का ताकत दे रहा है। ये लड़ाई नहीं, ये समझदारी। एक नया युग शुरू हो चुका है, हाइब्रिड इंटेलिजेंट का, जहाँ इंसानों की कल्पना और मशीन की सटीकता में एक नई सोच पैदा कर रही है। ये एजेंट हमारे लिए सोचेंगे नहीं, हमारे साथ। एआई अब सिर्फ टूल नहीं, यह हमारी टीम की सदस्य, लेकिन हर शक्ति के साथ आती है। एआई एजेंट फैसला ले सकता है पर इंसान को तय करना होगा कि कौन सी फैसला यह सही है। अगर हमने नियंत्रण खो दिया तो वही कहानी बन जाएगी जहां निर्माता अपने ही संरचना से डरने लगता है। अगर आने वाला युग एआई का है तो उसका आत्मा इंसानियत का होना, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि ये हमें कौन सी दिशा में ले जा रहा है। अगर हमने इसे लालच के लिए इस्तेमाल किया तो हमें यह बांट देगा, अगर हमने इसे विकास के लिए इस्तेमाल किया तो हमें यह जोड़ देगा। भविष्य में इंसान और मशीन के रिश्ता सिर्फ एक सवाल और जवाब पर, क्या हम इसे अपने जैसा बनाना चाहते हैं या अपने से बेहतर? शायद यही असली परीक्षा होगी इंसान की और उसकी रचना की।